नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए दोस्तों, तो बुक को फिर से और आगे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक में आगे और क्या है। 10वां, बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं। पहला, मैं बदनसीब था। दूसरा, मेरे सितारे खराब हैं। तीसरा, मेरी उम्र काफी कम है। चौथा, मेरी उम्र काफी ज्यादा है। पांचवा, मैं लाचार हूँ। छठा, मुझ में चतुराई नहीं है। सातवां, मैं शिक्षित नहीं हूँ। आठवां, मैं सुंदर नहीं हूँ। नौवां, मेरे अधिक संपर्क नहीं है। 10वां, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। 11वां, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 12वां, मेरी माली हालत खराब है। 13वां, काश मुझे मौका मिला होता। 14वां, काश मुझ पर परिवार का जिम्मेदारी नहीं होता। 15, काश मैंने सोचकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बनती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर होता है, वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता पर नतीजे मायने रखते हैं। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? बंदर पकड़ने वाला एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें से अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है। बक्से में मूंगफली भरी होती है। बंदर मूंगफली लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफली लेते समय उनकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। और बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वह मूंगफली हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपकाए रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि, और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे उन बाधाओं को ही बयां करते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि न तो सोचिए, न कुछ पूछिए और न ही कुछ सुनिए। 11वां, पिछली गलतियों से सीख न लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं है, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि किसी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि
हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। 12वां, अवसर को न पहचान पाना। अवसर बाधाओं का रूप धर कर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। डर। 13वां, डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम कर सकता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की अभाव, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं सकता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजहें ये हैं: असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज का डर, तैयारी न होने का डर, गलत फैसले लेने का डर, अस्वीकृति किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को बयां किया जा सकता है, जबकि इस कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिनकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आम तौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें रास्ता निकलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियादी डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाए तो कभी चल ही नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज्यादा बेहतर होता है। 14. प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज्यादातर लोग की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए बिना ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज्यादा पसंद करूंगा। जिंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है?
बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज में जवाब दिया, ढोने वाले के लिए कोई बोझ नहीं होता। 15. अनुशासन की कमी। आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कमी चुकाएं या अफसोस की। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती है। खेल कूद, शिक्षा और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सकता। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का कल्पना नहीं होता। कुछ कथाकथित उदाहरण चिंतकों ने अनुशासनहीन स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते मैं यही चाहूंगा कि उनका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, न कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूंगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आजाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टॉवल से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी या कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाव इंसान को तब तक नहीं जब तक उसे एक दायरे में सीमित न कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब नहीं बनाई जा सकती जब तक उसे बांधा न जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में डिंग हाकी थी। कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों न एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ देह है? जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आजादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर न तो अपनी इज्जत करते हैं और न ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियां कबूल नहीं करना चाहते। 16. आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान न तो अपनी इज्जत करता है और न ही दूसरों की। उनकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाती है।
वह फैसले कोई कायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उन जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। 17. ज्ञान की कमी। 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अपनी अज्ञानता के दायरे को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इनकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। 18. भाग्यवादी नजरिया वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारे द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि खास कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटिया होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमजोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वाले, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पांव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वह पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है, मैं जितनी बड़ी मेहनत करता हूँ भाग्य के उतने ही करीब पहुँच जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नतीजों को जन्म देती है और कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। पहला, मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, देखता हूं कि यह तरीका काम करता है या नहीं। तीसरा, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। चौथा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पांचवा, मैंने वैसे भी ज्यादा कोशिश नहीं की।
अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और संकल्प की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है। कामयाबी कोशिश से मिलती है। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी ने घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घुड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो घोड़े से अभ्यास करवाया, ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपनी आलसीपन या जरूरी चीजों को न करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजुर्बा है। तंग, चुस्त और कमजोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावट वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकेंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उससे पूछिए कि क्या वे खुशकिस्मत से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि करे अभ्यास के बाद वे कैसे महसूस करता है। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता तो इसका यही मतलब होता कि उसने अभ्यास में पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उस पर काबू पा लिया। असफल और सफल व्यक्ति में यही फर्क है। जीतने वाले की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का रफ्तार बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का रफ्तार और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि उसे लेने, मुझे बचाने भगवान आएंगे, मेरी रक्षा भगवान करेंगे। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे
गुस्से भरे लहजे में सवाल किया। मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से ही, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होती है। किस्मत लायक लोगों पर ही मेहरबान होते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जितोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। भाग्य उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वह आगे बढ़ता गया, पाने के लिए सफलता जड़ा सी। दिल में विश्वास और किस्मत लिए वह आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ, लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। 19. उद्देश्य की कमी। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो गया कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे की शिकार विल्मा रुडोल्फ 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़ कर सोने की 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कनिंघम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में स्वर्ण पद प्राप्त किए। उनका नाम है सेली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर दिखाई नहीं देता। जब भी किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्राप्ति, समर्थन और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उनके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियादी पर ही हर चीज टिकी होती है, यह टिकाऊ होता है।